बात कर रहे थे जीडीपीआर के बेसिस की, जिसके बेसिस पे यूरोपियन सिटीजन्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। आज हम बात करेंगे थर्ड बेसिस की, जिसे लीगल ऑब्लिगेशन कहा जाता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं थर्ड बेसिस की, जिसे लीगल ऑब्लिगेशन माना जाता है। क्या मतलब है लीगल ऑब्लिगेशन का? लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब है कि आपके पास किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है और आपको उसको प्रोसेस करना है। आपके पास कहने को कंसेंट नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पे आपके लिए उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी जरूरी है, तो उसको लीगल ऑब्लिगेशन कहा जाता है। आपके पास कारण होना चाहिए जरूरी कि क्यों कानूनी तौर पे वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी जरूरी है। वो जो कानून है वो या तो यूरोपियन यूनियन का टोटल ओवरऑल लॉ में का पार्ट होना चाहिए, या फिर जिस स्टेट का वो सिटीजन है उस मेंबर स्टेट के लॉज के अंडर अलाउड होना चाहिए। इंपॉर्टेंट, हमें कंसेंट नहीं चाहिए। ठीक, बेसिस का मतलब यही है। दो चीजें इंपॉर्टेंट आप याद रखें। आपके पास एक जायज कानून होना चाहिए जिसकी वजह से आपको प्रोसेस करने की जरूरत पड़ रही है, और आप डेटा सब्जेक्ट के साथ ट्रांसपेरेंट, आपने उसको इन्फॉर्म कर दिया। आपको प्रोसेस करना पड़ा, आपने कंसेंट नहीं दिया हुआ, लेकिन आपने उसको इन्फॉर्म कर दिया है। या आपके प्राइवेसी नोटिस का भी पार्ट हो सकता है कि मेरे प्राइवेसी नोटिस में लिखा है कि कल को लीगल नीड आएगी तो मैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बिना आपको बताए प्रोसेस कर दूंगा। अगर प्राइवेसी नोटिस और अगर वाली बात नहीं होती, आपने प्राइवेसी नोटिस सर्व किया हुआ है, आपकी वेबसाइट पे पब्लिश्ड है, डेटा सब्जेक्ट जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसे खुद देखना चाहिए और उसको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट, लीगल नेसेसिटी। लीगली आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि आप क्यों प्रोसेस कर रहे हैं। हम इसके कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वर्क प्लेस, आपके एम्प्लॉयज, आपके ऑफिस में कुछ सेफ्टी इशू, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय भी हो सकता है, मैनेजमेंट टू एम्प्लॉय भी हो सकता है, फिजिकल सेफ्टी का भी इशू हो सकता है। ऐसे में अगर आपको उस एम्प्लॉय की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, सर्वेलेंस करनी है, कुछ करना है, आप कर सकते हैं। कानून आपसे आके कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मांगता है, आप दे सकते हैं। आपसे रेगुलेटर्स आके किसी एम्प्लॉय की टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगता है, आप दे सकते हैं। ये सब लीगल है, आपको एम्प्लॉय के पास दोबारा कंसेंट मांगने जाने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल रेगुलेशंस, अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ पैसे का लेन देन ऐसा हो रहा है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की पॉसिबिलिटी है, तो वो इंफॉर्मेशन आप प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आप लीगली प्रोसेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूजर के कंसेंट नहीं चाहिए। पब्लिक हेल्थ, किसी इलाके में कोई बीमार है, वो कंटेजियस डिजीज है, वो फैल सकता है, तो उस इलाके के लोगों को ये बताना जरूरी है, और जरूरत पड़े तो पेशेंट का नाम और लोकेशन बतानी जरूरी है, जिससे कि वहां के लोग सावधान रहें। हम कोविड के दौरान ये देख चुके हैं। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपको अपनी किसी भी एसोसिएट की पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑडिटर्स, फाइनेंशियल्स के साथ डिस्क्लोज करनी पड़ती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आती है, तो वो भी लीगली ओके है, उसके लिए भी आपको कंसेंट नहीं चाहिए। कंपनीज कैसे इंश्योर करें कि लीगल ऑब्लिगेशन के मेथड में भी वो कंप्लायंट है? सबसे पहली बात, एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होनी चाहिए। आपने क्यों वो डिसीजन लिया, वो क्या लीगल कारण था जिसके लिए आपको ये करना पड़ा। डेटा मिनिमाइजेशन, आप सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करें जितने की जरूरत है। पर्पस लिमिटेशन, उतनी जो पर्पस है उससे फालतू नहीं। इन दोनों में एक कॉमन एग्जांपल है, जैसे हमने बात की कि आपने एम्प्लॉय की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप रेगुलेटर्स के साथ, अथॉरिटीज के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर अथॉरिटी ने आपसे एक एम्प्लॉय की ग्रॉस और नेट सैलरी मांगी है, तो आपको डेटा मिनिमाइजेशन यूज करनी होगी, यानी कि आपको उसके साथ सिर्फ ग्रॉस और नेट सैलरी शेयर करनी है। पर्पस लिमिटेड है, उनको सिर्फ सैलरी फिगर्स चाहिए, उनको बैंक डिटेल नहीं चाहिए, वो उन्होंने नहीं मांगी, तो वो शेयर करने की भी जरूरत नहीं है। डेटा मिनिमाइज भी कर लिया आपने और पर्पस को भी रिस्ट्रिक्टेड रखा। डेटा सब्जेक्ट्स को आपने इन्फॉर्म कर दिया, आप उस एम्प्लॉय को बता सकते हैं तुम्हारी सैलरी की डिटेल मांगने के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी से मुझे लेटर आया था और मैंने वो शेयर कर दी है। लेकिन डेटा सब्जेक्ट की अगर कोई रिक्वेस्ट है, वो अपना कोई राइट यूज करना चाहता है, राइट टू ऑब्जेक्ट, राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू विड्रॉ, तो आपको वो अलाउ करने होंगे। अगर उसने आपसे कोई भी अपना जीडीपीआर के अंदर का यूजर राइट मांगा है, तो आपको उसको वो राइट्स भी अलाउ करने होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप उसका डेटा कब तक रिटेन करेंगे, प्रोसेसिंग खत्म होने तक, हमेशा के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए, कैसे रिटेन करेंगे? फिजिकल फॉर्म में, पेपर्स में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, आपके सर्वर्स में पड़ा है। आप किसका डेटा कितने टाइम तक और कैसे रिटेन कर रहे हैं, वो रिटेंशन स्ट्रेटजी भी पता होनी चाहिए, और कोई मांगने आए तो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए।
ये कुछ तरीके हैं जिससे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन GDPR कंप्लायंट रह सकती है, और इसको लीगल बेसिस बोला जाता है कि आप बिना कंसेंट के लीगली किसी की इंफॉर्मेशन कब, क्यों और कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। लीगल बेसिस, लीगल ऑब्लिगेशन पे लेजिटिमेट बेसिस के बारे में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक का आइकन दबाएं, मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।